राहुल गांधी ने पेल दिया या फिर गुंडा राहुल गांधी, ये शब्द मेरे नहीं है, सोशल मीडिया के हैं। आज सुबह से संसद में धक्का मुक्की की अलग अलग वीडियोस वायरल हुई। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ऐसा धक्का मारा कि बीजेपी के 2 सांसद पहुंचा दिए आईसीयू। वहीं कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि राहुल गांधी ने धक्का मारा ही नहीं, डंडे लेकर बीजेपी के सांसद आए थे, उन्होंने धक्का मुक्की की और उस धक्का मुक्की में जो कुछ भी हुआ उसका बीजेपी ने भयानक तमाशा बना दिया। हालत ये हो गई कि सोशल मीडिया में दोनों ही पार्टियों के आईटी सेल और दोनों ही पार्टियों के सपोर्टर अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो नैरेटिव मैं आगे आपको दिखाऊंगी, साथ में वो भी बताऊंगी दोस्तों कि बीजेपी के वो सांसद जिनके साथ धक्का मुक्की हुई है, जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, वो आईसीयू में बैठकर फोन पर कैसे बात कर रहे हैं। बाकायदा फोन पर ही नहीं बात कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठकर मोदी जी से फोन पर बात कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा सुना है दोस्तों कि आईसीयू में कोई एडमिट हो और वो फोन पर बात कर रहा है? मुझे तो सच में बहुत चिंता हो रही है। मतलब बीजेपी के सांसद इतना उनको चोटें आई हैं और उनके साथ इतनी गंभीर धक्का मुक्की हुई है, उनकी सेहत के साथ ऐसे कौन खिलवाड़ कर रहा है? मोदी जी बाद में बात कर लेते। दोस्तों, सोशल मीडिया में 2 वीडियोस वायरल हैं बीजेपी के उन सांसदों की जिनके साथ धक्का मुक्की हुई है। मैं चाहती हूँ कि दोनों ही फोटोज आप देखें। दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद प्रताप सारंगी और बीजेपी के दूसरे सांसद मुकेश राजपूत, दोनों की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। जैसे आप मुकेश राजपूत की वीडियो देखें तो दोस्तों इसमें साफ दिख रहा है मुकेश राजपूत जी कुर्सी में बैठे हैं, आंखें उनकी बंद है, काफी दर्द तकलीफ में होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो फोन पर बात कर रहे हैं और मोदी जी से फोन पर बात कर रहे हैं और मोदी जी स्पीकर फोन ऑन करके बात कर रहे हैं। पहले वो देखते हैं, फिर वो स्पीकर फोन ऑन करते हैं, फिर मोदी जी से बात करते हैं, मोदी जी उनकी खैरियत पूछते हैं। आपने सुना है कभी ऐसा आईसीयू में किसी के साथ होते हुए? आईसीयू के आदमी को तो अंदर एक आदमी से ऊपर घुसने नहीं देते कि उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। लेकिन देखिए, बीजेपी के सांसद की सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है दोस्तों? मतलब मोदी जी परिवार वालों से बात कर लेते, लेकिन बीजेपी के वो सांसद जो कि आईसीयू में एडमिट हैं, उनको कुर्सी पे बिठा के मोदी जी से बात करवाया जा रहा है। कितनी गलत बात है दोस्तों, धक्का मुक्की हुई है उनके साथ। और ये देखिए प्रताप सारंगी, इनका तो सर फोड़ा गया है, तो काफी परेशान थे जब संसद में इनका सर फोड़ा गया था। इन्होंने आरोप लगाया कि धक्का मुक्की हुई और उनके सर पे चोट आ गई। दोस्तों, प्रताप सारंगी की ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल है। देखिए आप, इसमें लोग खड़े होकर डॉक्टर साहब सहित हंस रहे हैं। आईसीयू है कि मजाक है? नहीं, आप बताइए। आईसीयू में कोई एक पेशेंट होता है, वहां ज्यादातर परिवार का एक आदमी अलाउड होता है, और लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों ने भीड़ जुटा रखी है। बीजेपी के सांसदों की सेहत के साथ आखिर कौन है जो ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? कोई आईसीयू में एडमिट है, स्ट्रेचर पर बैठा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, कोई इतनी बुरी तरह उसको चोट आई हुई है, उसको स्ट्रेचर पर लिटा के ले जाया जा रहा है और फिर वो बैठकर मोदी जी से बात कर रहा है। कोई दुख है ये? वही दूसरी ओर दोस्तों मामला और गंभीर हो चला है, क्योंकि बीजेपी की एक महिला सांसद, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी उनके बेहद करीब आ गए। दोस्तों, नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं एस फैंगडोन, इन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बाकायदा लिखित शिकायत दी है और कहा है कि राहुल गांधी उनके बेहद करीब आ गए और वो अनकंफर्टेबल हो गई जिस वक्त मकड़द्वार में अंदर जाने की कोशिश हर कोई कर रहा था। और जाहिर तौर पर यह शिकायत सीरियसली सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हर लिहाज से ये आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी जब महिला सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी तो बीजेपी के पुरुष सांसद आ गए और कुछ इस तरह से धक्का मुक्की की गई, और बाकायदा ये तो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों जाहिर तौर पर सोशल मीडिया में हर गुट अपनी अपनी बात कर रहा है। जैसे कोई लिख रहा है रागा ने पेल दिया, मतलब राहुल गांधी ने पेल दिया। कोई लिख रहा है गुंडा राहुल गांधी, और तो और गुंडा राहुल गांधी, गली का गुंडा राहुल, इस तरह के हैशटैग सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहे हैं। तो वहीं रागा ने पेल दिया, मतलब राहुल गांधी ने पेल दिया। राहुल गांधी की जो कुंगफू और कराटे की फोटोज हैं वो लोग शेयर करके देखिए, लोग ये लिख रहे हैं, अब उससे धक्का मुक्की करोगे तो वो तो पेल ही देगा ना। मार्शल आर्ट राहुल गांधी ने सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी ना सीखी है। और तो और दोस्तों, किरण रिजिजू ने भी यही बात बोली आज कि जो कुंगफू और कराटे सीखते हैं राहुल गांधी, क्या ये सत्ता पक्ष के लोगों पर हमला करने के लिए सीखते हैं? और तो और दोस्तों, बीजेपी ने जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी पर अब शिकायत दर्ज कराई है वो तो बेहद गंभीर धाराएं हैं। जैसे 109 बीएनएस की 109 धारा के तहत केस दर्ज करवाया गया। इसके अलावा भी बेहद गंभीर धाराएं हैं। देखिए, हत्या का प्रयास, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी, दूसरों की सुरक्षा को खतरा डालना, तो बेहद ही गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी के नेताओं ने। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी थाने गई है शिकायत लेकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिसहैंडलिंग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के जिस घुटने में ऑपरेशन हुआ था उस घुटने में उनकी चोट लग गई है।
कुल जमा बात ही है कि क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जो बीजेपी प्रयास कर रही थी, क्या उसका प्रयास सफल हुआ? क्या पूरा का पूरा मुद्दा राहुल गांधी के इर्द गिर्द आकर से बढ़ गया और उसी पर बात हो रही है? और जो मुद्दा अंबेडकर के अपमान का कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उठा रहा था, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जानबूझकर अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने पूरी नौटंकी रची। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है, इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू।